नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 प्राइम खबर कानपुर नगर से। रोडवेज परिषद के महामंत्री ने परिवहन निगम व संगठन प्रतिनिधियों व कर्मचारियों को दिलाया संकल्प। रोडवेज कर्मचारी चयन परिषद के प्रत्यय अध्यक्ष गिरिजा शंकर तिवारी, महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्रा, कानपुर क्षेत्र के परिषद कार्यालय बस स्टैंड चुन्नीगंज में संगठन के पदाधिकारी व उपस्थित कर्मचारियों को परिवहन निगम व संगठन को बेहतरीन के लिए संकल्प दिलाया व परिषद द्वारा दिए गए आंदोलन में नोटिस पर विस्तृत से चर्चा की। इस अवसर पर लखनऊ से आए आशीष मिश्रा, वेद रतन वर्मा, कानपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष अरविंद कुरील, क्षेत्रीय मंत्री सुरेंद्र सिंह सेंगर के अलावा अशोक गुप्ता, अखिलेश मिश्रा, प्रेम नयन शर्मा, जय चंद्र प्रकाश, सुनील भारती, मनोज कुमार सिंह, राजेंद्र पाल, दिनेश यादव आदि लोग तमाम नेता भी उपस्थित रहे। परिचय दीजिए अपना। मैं गिरीश चंद्र मिश्र, महामंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश। आज किस संदर्भ में कानपुर आए हैं आप? आज मुख्य रूप से यहाँ पर एक सेमिनार और इंडोर बैठक का जो कानपुर क्षेत्र के जो विभिन्न शाखाएं हैं रोडवेज परिषद की, इंक्लूडिंग उन्नाव और फतेहपुर डिपो, वो सारे शाखा अध्यक्ष मंत्री और सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक इंडोर बैठक होनी है, जिसमें वर्तमान जो कॉरपोरेशन की समस्याएं हैं और कर्मचारियों की समस्याएं हैं उन पर चर्चा होनी है। और रोडवेज परिषद ने एक आंदोलन का नोटिस दे रखा है, जिसमें 15 अप्रैल तक का टाइम शासन और निगम प्रबंध को दिया है। तो उसके बाद पूरे प्रदेश में कार्यक्रम शुरू होने हैं, उनकी तैयारियों पर भी चर्चा होनी है। तो ये सारे उद्देश्य आज की इस यहाँ पर आगमन के और इस बैठक के हैं। हाँ, परिचय दे दीजिए अपना। गिरिजा शंकर तिवारी, प्रांतीय अध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश। आज की जो यहाँ पर हम लोगों की उपस्थिति है, यह कर्मचारियों के समस्याओं पर जो 15 अप्रैल से आंदोलन की नोटिस दी गई है, उस पर कार्यक्रम के लिए हम लोग मजबूती करने के लिए कर्मचारियों से, कार्यकर्ताओं से आमने बैठ करके समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए इसकी तैयारी करने के लिए हम लोग हर क्षेत्रों में अपना दौरा कर रहे हैं। रोडवेज कर्मचारियों की समस्याएं बहुत हैं, सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? सबसे बड़ी बात है, मैं बता देता हूँ आपको, इस वक्त कॉरपोरेशन पे कई तरह से एक तरह से उसके अस्तित्व पे संकट आया हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उन पर अवैध संचालन बेतहाशा चल रहा है। अखिल भारतीय पर्यटक परमिट लेकर के जो बसें लगभग इस प्रदेश में 10,000 की संख्या उनकी हो गई है, वो राष्ट्रीयकृत मार्गों पर दौड़ रही हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के बजाय स्टेज कैरेज के रूप में संचालित होकर के निगम की 3 से 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन की आमदनी चाट रही हैं। और इसी प्रकार वो सरकार का भी कम से कम 70-80 लाख रुपया प्रतिदिन का टैक्स की चोरी कर रही हैं। तो उसके साथ ही साथ अभी एक तरह से पूरे लंबे मार्गों के, जो लंबी दूरी के मार्ग हैं, उन पर प्राइवेट ऑपरेटर्स का कब्जा हो चुका है। तो एक तो निगम का अस्तित्व संकट में है, दूसरी तरफ कर्मचारियों की तमाम समस्याएं लंबित हैं। 20-20, 25-25 साल से संविदा के ड्राइवर कंडक्टर इस विभाग में कार्य कर रहे हैं, उनके नियमितीकरण की कोई योजना नहीं बनाई गई है। और रेगुलर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक तो समय से नहीं दिया जा रहा है, और फिर अभी 5% का फैसला 19 जनवरी को हुआ था, उसका आदेश भी अभी तक नहीं किया है। आउटसोर्स के कर्मचारी जो कार्यशालाओं में और कार्यालयों में काम कर रहे हैं, उनका पारिश्रमिक भी पिछले 1.5 साल से उसको अपग्रेड नहीं किया गया, उसको संशोधित नहीं किया गया है, उसको पुनरीक्षण नहीं हुआ है। इस तरह की तमाम समस्याएं हैं जिनको लेकर के रोडवेज के कर्मचारी पूरी तरह से हर संवर्ग के, चाहे वो संविदा के हों, चाहे आउटसोर्स के हों या नियमित कर्मचारी हों, तो सारे के सारे कर्मचारी जो हैं इस वक्त आक्रोश में हैं। और जो ये डग्गामारी हो रही है राष्ट्रीयकृत मार्गों पर, उसकी वजह से जो हमारे ड्राइवर कंडक्टर संविदा के हैं, उनका जब 50% लोड फैक्टर नहीं आता है, तो उनकी
वेतन से जो उनको पारिश्रमिक दिया जाता है उसमें तरह तरह की कटौतियाँ हो रही हैं। 1/3 पारिश्रमिक जो है उनका जो इंसेंटिव के नाम पे कहा जाता है उसकी कटौती कर ली जाती है। तो इस तरह का लगातार हमला किया जा रहा है कर्मचारियों के सुख सुविधाओं पे और निगम के अस्तित्व पर। इन सारी चीज़ों को लेकर के रोडवेज़ कर्मचारी संयुक्त परिषद ने उनके समाधान के लिए बीड़ा उठाया है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं इस अवसर पर कि उन्होंने इस परिवहन निगम को 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर दे करके और नई बसें यहाँ खरीदने की जो व्यवस्था की, नई बसें तो आ गई उनकी कृपा से, लेकिन उनके चलने के लिए ना मार्ग हैं और जो मार्ग हैं उन पर अवैध संचालन चल रहा है, जिससे वो इस वक्त का पहली बार ऐसा पिछले 10 साल में हुआ है। जो निगम लगातार 10 साल से फ़ायदे में चल रहा था, इस वर्ष सैकड़ों करोड़ रुपए के घाटे में आ गया है। तो इन सारी परिस्थितियों को देख करके रोडवेज़ कर्मचारी संयुक्त परिषद आंदोलित है।